दोस्तों, अमीर लोग आज में वो कुछ करते हैं जो कोई और नहीं करता, इसलिए इनके पास कल में वो कुछ होता है जो किसी और के पास नहीं होता। तो खुशहाली के हिसाब से सोसाइटी में 5 किस्म के लोग पाए जाते हैं। इंतहाई गरीब लोग, मिडिल क्लास, अमीर लोग, इंतहाई अमीर लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन 5 किस्म के लोगों की अंदर की बातें बताता हूँ। ये लोग कैसे होते हैं और क्या सोचते हैं और क्या वजह होती है कि गरीब से गरीब तर होता जाता है, जबकि अमीर से अमीर तक का सफर तय करता है। इस तबके के लोग हर वक्त दिहाड़ी लगाने की ताड़ में रहते हैं। शायद इसीलिए इस तबके में दिहाड़ी का लफ्ज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूर की सोचना तो दूर की बात, एक दिन से आगे सोच ही नहीं सकते। ऐसे लोगों की अगर सुबह सवेरे ही दिहाड़ी लग जाए तो बाकी का दिन काम करने के बजाय आराम का सोचते हैं। अगर किसी दिन इन्हें 4 दिनों जितनी आमदनी हो जाए तो ये अगले 4 दिन काम पे नजर नहीं आएंगे। गरीब लोग एक हफ्ते तक की सोच रखते हैं। ये लोग हफ्तावार आमदनी और खर्च पर नजर रखते हैं। ये तबका हफ्ते के चुंगल में फंसा रहता है। इससे आगे सोचने की ये लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते। इनकी कामयाबी यही है कि बस किसी तरह से ये हफ्ता गुजर जाए। मिडिल क्लास लोग आप जानते ही हैं कि महीनावार सोच रखते हैं। हर महीने तनख्वाह ली, महीना खत्म होने से पहले तनख्वाह खत्म, उधार शुरू और फिर अगले महीने का इंतजार। महीने से आगे की सोच इन्हें मुश्किल में डाल देती है। इन लोगों की जिंदगी बिजली के बिलों, मकान के किरायों, बच्चों की फीसों, शादी मर्ग के खर्चों और रोजमर्रा गुजर औकात की मुशक्कतों में ही फंसी रहती है। ये लोग तनख्वाह से तनख्वाह तक का चक्कर लगाते रहते हैं। इन्होंने गाड़ी की किस्त, क्रेडिट कार्ड के पैसे, प्लाट की किस्त और जाने कौन कौन सी किस्तें देनी होती हैं। ये लोग दिन में 8 घंटे काम करना चाहते हैं और महीने में भी चाहते हैं 4 की बजाय 8 छुट्टियां हो जाएं, ताकि इन्हें ज्यादा काम ना करना पड़े। अमीर लोग हर मामले में कम से कम 1 साल को मद्देनजर रखकर प्लानिंग करते हैं। ये चीजों के फौरी रिजल्ट्स की बजाय दूर तक के रिजल्ट्स पे निगाह रखते हैं। इन लोगों में सब्र की कुव्वत होती है। ये वक्ती बेनिफिट्स से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का सोचते हैं। ये लोग महज पैसा खर्च करने की बजाय सरमायाकारी को तरजीह देते हैं। अमीर तरीन लोग कम से कम 10 साल आगे सोचते हैं। दूर की सोच रखने के नतीजे में ये उन चांसेस को देख लेते हैं जहां बाकी किसी तबके के लोगों की नजर नहीं जाती। अमीर तरीन लोग मुस्तकबिल बईद पर फोकस करते हुए अपने आज के फैसले करते हैं। ये लोग इस सच को पा चुके होते हैं कि पैसा और खुशहाली ढेरों ढेर मौजूद है और कोई भी इन्हें पा सकता है। दूर की सोच रखने में एक जादू है, एक ताकत है, जबकि दिहाड़ीदार सोच आपको मजदूरों, फकीरों और भिखारियों की सफ में खड़ा कर देगी। मिडिल क्लास और गरीब लोग फौरी तस्कीन चाहते हैं। जो कमाते हैं इसको फौरी आराम पर खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर और अमीर तरीन अफराद अपनी ख्वाहिशों को इंतजार करवाते हैं, आरजुओं को थोड़ा और पकने देते हैं और मुनासिब वक्त की तलाश में रहते हैं। खुशहाली और कामयाबी रातों रात मुमकिन नहीं, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब हम उन हैबिट्स की तरफ बढ़ते हैं जो हर कामयाब शख्स में पाई जाती हैं। इन हैबिट्स को अपनाकर आप भी कामयाब हो सकते हैं। रिसर्च से पता चला कि दुनिया के हर सुपर सक्सेसफुल शख्स में कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो ज्यादातर कम पैसे वालों में नहीं होती। लेकिन परेशानी की बात नहीं, ये हैबिट्स हम चाहें तो सीख सकते हैं और हम भी एक मिलियनर बन सकते हैं। ये बात याद रखें कि जिस तरह से आप अपनी बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, इसी तरह से अगर आपने अच्छी आदतों को अपना लिया तो आप अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे और ये अच्छी आदतें आपको बहुत कुछ हासिल करवा देंगी, आपको जीरो से हीरो बना देंगी। इन हैबिट्स को अपनाने के बाद आप भी एक कामयाब इंसान बन पाएंगे। जिंदगी बदल देने वाली आदत या अमीर लोगों की कामयाबी की एक बड़ी वजह उनके एक्शंस हैं। जितने भी सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी सोच और एक्शंस के दरमियान का जो टाइम होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। जैसे ही उनके जहन में कुछ करने का आइडिया आया, दूसरे ही लम्हे उनके एक्शंस उनके आइडिया को सपोर्ट करते नजर आते हैं। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो नहीं पाते या कुछ खास अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी लाइफ में हर फेलियर का जिम्मेदार किसी और को ठहराते
पाते हैं। वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं और यही ब्लेमिंग एटीट्यूड ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि जब कोई ये सोचेगा कि चीजें दूसरों की वजह से हो रही हैं तो वो कुछ एक्शन लेगा ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ सक्सेसफुल इंसान हर एस्पेक्ट के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है और एक्शन लेता है, सोल्यूशन निकालता है और सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो उसे बेटर बना ही लेता है एक्शंस लेकर। यकीन करें कि एक्शंस लेने का एटीट्यूड दुनिया बदलने की ताकत रखता है। नाकाम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि जॉब छोड़नी है या कंटिन्यू करनी है, डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें साइंस पढ़नी है या आर्ट्स, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर। अपनी इस आदत को बदलें और एक्शन लेना सीखें। कहा जाता है कि 21st सेंचुरी का नया पैसा टाइम है और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए वो अपने और दूसरों के टाइम की वैल्यू करते हैं, जबकि आम आदमी को टाइम की वैल्यू समझ नहीं आती और ये भी एक बड़ी रीजन है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। 5% सेल्फ मेड मिलियनर कम से कम 2 बुक एक महीने में पढ़ते हैं। दुनिया के टॉप CEO साल में तकरीबन 40 बुक्स पढ़ते हैं अपना नॉलेज और विजडम बढ़ाने के लिए। बिल गेट्स, इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग जैसे सुपर सक्सेसफुल लोग भी अपना ज्यादातर टाइम रीडिंग में ही स्पेंड करते हैं। ये लोग इतने आगे होने के बावजूद पढ़ते रहते हैं बिकॉज इन्हें ये सिंपल सी बात पता है कि द मोर दे लर्न द मोर दे विल अर्न। हर कामयाब आदमी की आदत होती है कि वो अपने फ्यूचर और पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ नया सीखता रहता है। ये बहुत बेहतरीन आदत है क्योंकि आज इस फास्ट चेंजिंग दुनिया में चीजें सीखते रहना बहुत जरूरी हो गया है। दरअसल जब हम किसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं या कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं तो समझते हैं कि अब हमें मजीद पढ़ने और सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन हम जिस फील्ड में भी हों उसमें वक्त के साथ साथ कुछ नया ऐड हो रहा होता है। एक छोटा सा ही सही, लेकिन हमेशा कुछ नया जरूर सीखो। हो सकता है आप किसी दिन कोई ऐसी चीज सीख जाएं जो आपको इतना हासिल करके दे दे जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क ना लेना है। अगर आप एक रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अपनी जिंदगी को जाया करने का या वहीं पर रुक जाने का रिस्क ले रहे हैं जहां पर आप आज हैं। दुनिया का हर कामयाब शख्स रिस्क लेता है और आगे बढ़ जाता है। आप भी रिस्क लेना सीखिए। रिस्क लेना चाहिए, लेकिन अगर आपने जिंदगी में रिस्क नहीं लिया तो अफसोस तब होगा जब आप जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होंगे। अगर आप हर बात पर जी सर, जी भाई और हाँ जी करते रहते हैं तो ये बात जान लें कि आप अपनी कदर खुद कम करवा रहे हैं। आप एक अलग इंसान हैं, आपके ड्रीम्स अलग हैं, आपकी मंजिल अलग है तो आपके रास्ते भी अलग होंगे, आपकी सोच भी अलग होगी। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो नहीं है, जरूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम करे वो मेरे लिए भी काम करे। रूए जमीन पर जितने भी लोग हैं मैं उनमें बिल्कुल मुनफरिद हूँ। अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो मना करना सीखें कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना बल्कि कुछ और बनना है। जबरदस्ती ज्यादा देर तक नहीं चलती और ना ही कुछ हासिल करके दे सकती है। मना करने पर आप दूसरों की नजर में कुछ वक्त के लिए बुरे बन सकते हैं, लेकिन खुद की नजरों में कभी गलत नहीं बनेंगे। दोस्तों, अगर दुनिया की कोई नंबर 1 हैबिट है जो हर कामयाब शख्स यूज करता है तो वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठना ये शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है। आपकी लाइफ में आपके लिए अपने ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज्यादा जरूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपको जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ही दिलवाएगा। माहिरीन का कहना है कि सुबह 4 बजे हमारा जहन अपनी पीक पे होता है और आइडियाज भी इसी वक्त आते हैं। और सुबहान तेरी कुदरत, बहैसियत मुसलमान हम पर अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि हमें फजर की नमाज दी और नमाज को नींद से बेटर करार दिया। बिल गेट से लेकर हर सुपर सक्सेसफुल शख्स इस आदत को अपना चुका है। दोस्तों, पैसा कमाएं, बचाएं और इन्वेस्ट करें, लेकिन वेस्ट ना करें। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको बेशुमार ऐसी चीजें नजर आएंगी जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसे कितने आइटम्स हैं जिनको आपने खरीद तो लिया है लेकिन वो आपके काम के नहीं। ऐसे कितने कपड़े हैं जो आपकी वार्डरोब में फजूल हैंग हो रहे हैं। जब भी आपको लगे कि कोई एक्सपेंसिव चीज आपने खरीदनी है तो खुद को 10 दिन का टाइम दें। अगर 10वें दिन भी आपको लगे कि ये चीज आपके लिए
ضروری ہے تو خرید لیں، ورنہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ 10 دن کے بعد آپ کا فیصلہ چینج ہو جائے گا۔ پیسہ بچائیں، یہ آپ نے محنت سے حاصل کیا ہے۔ آپ جتنا پیسہ کما رہے ہیں اس کو بچا کر ایک اور سورس آف انکم جنریٹ کریں۔ ہر امیر آدمی کسی ایک سورس آف انکم پہ کبھی بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اگر وہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہے تو اس کا دوسرا سورس کوئی فوڈ پروڈکٹ ہوگا۔ آپ بھی ایک کام کے ساتھ دوسرا کام کریں اور اپنے سورسز بڑھا کر اولمپک کے دائروں کی طرح 5 کر لیں، یعنی 5 طریقوں سے آپ کو انکم آئے۔ یہ شروع میں آپ کو مشکل لگے گا، لیکن پہلا اٹھایا ہوا چونٹی کا قدم کب ہاتھی کے قدم جتنا بڑا ہو جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ زندگی کی اصل اڑان باقی ہے، ابھی تو ناپی ہے بس مٹھی بھر زمیں ہم نے، ابھی تو پورا آسمان باقی ہے۔